महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2025 की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही है और इस मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति कह सकते हैं और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। साल 2025 की शुरुआत भी मंगलवार के दिन ही हुई थी और इसी दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। तो इस दिन का और भी महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से उपाय का फल भी ले सकते हो। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी 2025 से हमारे भगवान सूर्य देव और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मकर संक्रांति 2025 के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है और किसी भी प्रकार से अगर आप 14 चीजें मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात आप लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो आइए जानते कि यह उपाय कैसे करना है। 14 दीपक वाला उपाय कब करना है? मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय आपको करना है। 14 दीप वालों को उपाय घर की माताओं बहनों को करना है। जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी यह 14 दीप वाला उपाय कर सकती है। 14 दीप वाला उपाय किस समय करना है? मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद दोष काल या शाम के समय में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज के लेने हैं? दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय अगर आप कर रहे हैं, आप लोगों को मुख्य मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरा होना चाहिए, बिल्कुल नया दीपक होना चाहिए। यूज करने से पहले उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगो कर रख दे। इसके बाद उसको पानी से बाहर निकाल कर सुखाकर दीपक में भरा हुआ तेल, इससे रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पीतल के दीपक दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या तांबे या स्टील या किसी भी धातु के दीपक में दीप दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास यह दोनों ही नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटे को गूंदते समय उसमें नमक नहीं डालना है। मतलब बगैर नमक के आटे को आपको 14 दीपक बनाने हैं। और 14 दीपक में कौन सी बाती रखनी है? दोस्तों, दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि दोस्तों इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें अलग अलग जगह पर यह दीप जलाने हैं। पर कुछ जगहों पर गोल बाती ही लगती है तो कुछ जगहों पर लंबी बाती लगती है। पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीप नहीं जला सकते, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा लंबी बाती वाले दीप ही हमने लगाने हैं, इसलिए हम 14 लंबी बाती वाले दीपक को तैयार करेंगे। 14 दीपकों के अंदर एक एक बाती रख देंगे। 14 दीपकों में कौन सा तेल डालना है? दोस्तों, 14 दीपक तैयार करने के बाद उनमें लंबी बाती रखने के बाद बारी आती है उसमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आप 3 तरीके का तेल डाल सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास तिल का तेल रखा हुआ है तो आप इन 14 दीपकों के अंदर तिल का तेल डाल
सकते हैं, पर इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो और देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर सरसों का तेल और घी डाल रहे हो तो उसमें कुछ काले तिल के दाने आप इन दीपकों में जरूर डाल देना। अगर तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हो फिर काले तिल के दाने डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दीपकों में तेल डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपकों के अंदर एक ही तरीके का तेल डलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपके पास कौन सा तेल है जो आसानी से मिल जाएगा, वह तेल आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को कौन सा तेल डालना, इसके बाद आप सभी दियों में तिल का तेल डालना है। आप कोई भी तेल ले सकते हो, चाहे सफेद तिल हो चाहे काले तिल हो। आपने पहले से ही दीपकों में तिल का तेल डाला है तो आप तिल ना डालें तो भी चलेगा, परंतु अगर आपने सरसों का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आप तिल अवश्य डालें। आपको हर दिए में थोड़े थोड़े से काले या फिर सफेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काला तिल शनिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। तो काले तिल का प्रयोग मिलने से दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। दीपक का तिलक कैसे करना है दोस्तों, इसके बाद आपको सभी को तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली या चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या 5 टीके लगाकर उनका तिलक करें। दीपक को दक्षिणा कैसे देनी दोस्तों, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20, 50 यह अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर एक दीपक में 1 रुपए का सिक्का जरूर रख लें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दीपदान का फल दुगना हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि दीपकों को कैसे प्रयोग करना है। जब भी दीपदान किया जाता है तो दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों का मिश्रण बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक लें। अब जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उस लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे उस थाल के ऊपर घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखें आपको सिर्फ पानी एक बार ही घुमाना है। आप चाहो तो दियों को जलाकर भी घुमा सकते हैं। अगर आप दियों को जलाकर मिस रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा न डालें। जिस हाथ में आपने पानी दिया है उस हाथ में आपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर दियों को मिस दे। आइए अब जानते हैं दीपक वाले उपाय की विधि क्या है। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ले जाइए, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हैं। वहां पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने अपने दीपक को जलाना है। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दें, क्योंकि यह दीपक आप अपने घर में रखेंगे और इसके बाद के जो दीपक हैं वह बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूर जला करके नहीं ले जा सकते। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर ही जाकर जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 14 दीपक जलाने वाली जगह पर क्या रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आप यह 14 दीपक जहाँ पर भी रखने वाले हैं वहाँ पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री जरूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियां। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता। सबसे पहले बात दीपक कहाँ कहाँ रखना है दोस्तों। जैसे ही आपकी पूजन की थाली तैयार हो जाती है आप इसको अपने घर के मंदिर में जला करके तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यह दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलाने हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहाँ पर आपका लड्डू गोपाल या फिर भगवान की प्रतिमा विराजित है, और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे दोस्तों। दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर के सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहां पर रख देंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहाँ पर आप अपना भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक दोस्तों आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। पांचवा दीपक दोस्तों आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो। छठा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं या तालाब या सरोवर के पास जाकर जलाना। अगर आप इस छठे दीपक को कहीं
कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते तो आप अपने घर में ही एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना यह छठा दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे दीप दान हो जाए। सातवां दीपक दोस्तों, अब आपको अपने घर के पास जो भी बड़ा वाला बेलपत्र पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। आठवां दीपक दोस्तों, अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। नौवां दीपक आपको अपने घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। 11वां दीपक आपको बढ़िया वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जलाना है। किसी भी पेड़ के नीचे दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इससे पेड़ को किसी प्रकार की हानि या नुकसान ना हो। 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना, जहाँ पर यज्ञ कुंड बना या जहाँ पर यज्ञ होता हो। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है, जहाँ पर गाय बांधते हो या फिर गाय रहती हो। तो इसके साथ ही यह 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन दीपकों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर करें, हमारी जिंदगी में इन दीपकों की रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मकता का अंत हो। मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 2025 से हमारे चैनल पर माघ मास के बहुत से उपाय देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली फिर एक वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।